हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि मिनिमम वेजेस मैन पावर आउटसोर्सिंग की टेंडर कैसे भरी जाए। सबसे पहले आप अपने जेम पोर्टल को लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद बिड में जाएंगे, लिस्ट ऑफ बिड ओपन करिए। देन आपको जाना होगा ऑन गोइंग बिड्स। तो चूँकि ये सर्विस बिड है तो सर्विस बिड पे क्लिक करेंगे। सर्विस बिड पे क्लिक करने के बाद मैं जेम का आईडी इस सेगमेंट में पेस्ट करूँगा। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा। अगर मेरी कैटेगरी और या कैटलॉग इस सर्विस के लिए बना हुआ है तो ये शो कर देगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पार्टिसिपेट का ऑप्शन दिखा रहा है। तो अब हम ये क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। सबसे पहले टेक्निकल पैरामीटर्स को हम लोग सेट करेंगे। ये पार्टिसिपेट का ऑप्शन को क्लिक करते हुए एक बात का ध्यान रखना होगा कि ऑफर्ड में सेम रखेंगे जैसा कि बिड रिक्वायरमेंट में है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, बिड रिक्वायरमेंट में है स्किल कैटेगरी, अनस्किल, टाइप ऑफ फंक्शन, एडमिन एंड सो ऑन, ऐसे ही करके। तो सेम वेज जो है, अगर आप चाहते हैं सबसे पहले टेक्निकली पास होना, तो सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा। जैसे कि ये देखिए, ये सब वेरिएबल है तो यहाँ आपको फोकस करना पड़ेगा। नॉट रिक्वायर्ड है तो नॉट रिक्वायर्ड ही पिक करना होगा। अनस्किल्ड है तो अनस्किल्ड नहीं करना पड़ेगा। और अगर कोई दूसरा करेंगे तो बाहर आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ एडमिन है तो एडमिन, ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अदरवाइज अगर सेलेक्टेड नहीं रहा तो एज पर बिड रिक्वायरमेंट ही आप ऑफर को भी सेट करेंगे। ओके, देन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेव एंड कंटिन्यू। ओके, ये तो हो गया टेक्निकल बिड का। आप लोगों ने जो भी डाटा था आपने डाल दिया। अब इसके बाद आते हैं ऑफर प्राइस। जो हम प्राइस रखना चाहेंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पुटअप कर सकते हैं। जैसे कि मैं मेरा एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ जो है मिनिमम जो है आप 0.85 या 85 से ऊपर, ये आपके सर्विस चार्जेस हैं। ठीक है, पहले होता था कि 0.5 हुआ करता था, बाद में एक मीटिंग के अंतर्गत रखा गया कि नहीं, इतना 0.5 जो सर्विस चार्ज है ये बहुत ही कम है, इसीलिए मिनिमम जो है 0.85 रखा जाए। आप चाहें तो 0.85 रख सकते हैं। ठीक है, 0.85 से ज़्यादा भी, जैसे कि आप एग्जांपल देख लीजिए, अगर मैं इसको वापस से 0.5 अगर रखता हूँ तो जेम नहीं लेगा, ये आपको शो करेगा प्लीज़ एंटर द प्राइस एबव और इक्वल टू 0.85। तो मिनिमम जो है सर्विस चार्ज आपको 0.85 ही रखना पड़ेगा। आप मैक्सिमम कुछ भी रख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये लीजिए, मैं चाहूँ तो 6 रख सकता हूँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मिनिमम जो है एज पर जेम रिक्वायरमेंट 0.85 होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने 0.85 ही सेलेक्ट किया। अब देखते हैं, ये एक्चुअली मल्टीटास्किंग स्टाफ का है। यहाँ आप देख सकते हैं मैन पावर आउटसोर्सिंग सर्विसेज, मिनिमम वेज, अनस्किल्ड एडमिन, मल्टीटास्किंग स्टाफ, परसेंटेज ऑफ द सर्विस चार्जेस इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। मतलब कि यहाँ जो भी आप रेट कोड कर रहे हैं, फाइनली सारे के सारे आप जीएसटी लगा के ही रहेंगे, या फिर और जो भी टैक्सेस हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं एस्टिमेटेड प्राइस कितना होता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं, ये रहा टोटल जेम का कैलकुलेशन के किस बेसिस पे ये कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि हमने 0.85 सर्विस चार्ज रखा, मिनिमम डेली वेज मल्टीटास्किंग स्टाफ का 692 692 रुपये है। इसी के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ महीने में जो कितने डेज होते हैं 26 डेज दिखा रहा है टोटल। चूँकि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मतलब 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैंने जैसे 0.85 दिया है तो ये एक ऑटोमेटिकली वैल्यू एवेल्युएट करके यहाँ शो कर रहा है 2,56,601 रुपया 90 पैसा। ठीक है, अगर आप इस चीज़ से जस्टिफाइड हैं तो प्रोसीड करेंगे। अदरवाइज आपको लगता है कि रेट कम है, आप 0.85 से ज़्यादा भी रेट डाल सकते हैं। ठीक है, इसको हम प्रोसीड करते हैं। सॉरी। इसके बाद आप देख रहे हैं कि जब हमने रेट कोड कर दिया है तो अब इनक्रिप्ट एंड सेव का ऑप्शन आता है। अगर इनक्रिप्ट सेव करेंगे तो एक आपको फिर से ये शो करेगा योर फाइनेंशियल कोड विल बी इनक्रिप्टेड नाउ, मतलब कि आप एक बार डाल देंगे तो ये फ्रीज हो जाएगा, ये फाइनल हो जाएगा कि आपने फाइनेंशियल के लिए जो रेट डाला है वो पक्का हो गया। अब आते हैं, अब देखते हैं यहाँ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, मतलब ये कि अपलोड डॉक्यूमेंट्स सेक्शन में अगर हम देखेंगे, जैसे कि एक्सपीरियंस क्राइटेरिया हो गया, बिडर टर्नओवर है, एटीसी है, ऑडिटर सर्टिफिकेट है, प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस अगर आपके पास कोई है,
अगर आपके पास ESI EPF, नॉर्मली इन्होंने टेंडर में ही जिक्र कर रखा है कि इन्हें ESI EPF चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास और भी कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन यहाँ दिया हुआ, कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ द बिडिंग एंटिटी अंडर द अप्रोप्रिएट एक्ट, ठीक है। तो अगर आपका फर्म प्राइवेट लिमिटेड है तो इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, और अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो GST वगैरह आप इस पर पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। जिनके पास ऑडिटेड बैलेंस शीट है या ऑडिटेड सर्टिफिकेट और प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी लास्ट 3 या 3 साल का बैलेंस शीट का जो है CA सर्टिफाइड यहाँ पुटअप कर सकते हैं। अदरवाइज जिनके पास नहीं है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो 3 साल का आप ITR रिटर्न को एक सिंगल PDF में अपलोड करके इसमें दे सकते हैं। अभी आते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन मांगते हैं। नॉर्मली बहुत सारे बायर हैं, चाहते हैं कि उन्हीं के स्टेट के, उन्हीं के सिटी के सेलर्स हों ताकि सर्विस में कोई दिक्कत ना आए। तो ठीक है, एक एक करके चूंकि मैंने सारे अपने डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना रखा है, तो अब मैं इसको अपलोड करता हूँ। ये मैंने डॉक्यूमेंट्स को ऑलरेडी यहाँ रख रखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक एक करके जैसे जैसे मैं फाइल अपलोड कर रहा हूँ, ये फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली ये शो करता जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं ये ATC का एक सर्टिफिकेट छूट गया है, तो ATC का सर्टिफिकेट मैं अब लगाता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी बना रखा है ATC का सर्टिफिकेट। ATC आप चाहें तो इंडिविजुअल डिक्लेरेशन भी दे सकते हैं, अदरवाइज जो आपके बिड डॉक्यूमेंट्स हैं उसके ऊपर सील साइन करके आप उस फाइल को PDF में करके कन्वर्ट आप लगा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना होगा कि जितने भी आप इसमें डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं सारे के सारे सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, अदरवाइज नॉर्मली बाय इस चीज़ को छाड़ देते हैं अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं हुए तो। अब ये देखिए MSME का है, अर्थात मतलब कि उद्योग आधार का भी सर्टिफिकेट आप यहाँ लगा सकते हैं। तो उद्योग आधार ये रहे मेरे सारे के सारे, मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह इस पे अपलोड कर दिया है। अब सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब ये देख रहे हैं, क्योंकि इस बिड में EMD वगैरह भी था, तो जो छोटे व्यापारी हैं या जो कोई भी EMD से एग्जम्पशन चाहते हैं, या तो MSME का सर्टिफिकेट वगैरह लगा सकते हैं, या फिर उसे जो भी सर्टिफिकेट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है आप इसमें लगाकर EMD से एग्जम्पशन ले सकते हैं। अब हम आ गए लास्ट स्टेज OTP वेरिफिकेशन से। ये देखिए, ये हमने अंडरटेकिंग को क्लिक किया। वेरीफाई OTP आप अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। मोबाइल पे OTP के थ्रू वेरीफाई OTP, सेकंड है E-साइन के थ्रू, तीसरा है DSC सर्टिफिकेट के थ्रू। तो मैं OTP जो है मोबाइल के थ्रू वेरीफाई करूँगा। इसका एक OTP जो है मेरे मोबाइल पे भी आ जाएगा और मेरे मेल ID पे भी आ जाएगा, ठीक। ये मैंने OTP यहाँ इंटर कर दिया। ये देखिए, ये बिड जो है अब सबमिट हो गया। आप देख सकते हैं ये एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो गया। आप चाहें तो इसको सेव करके रख भी सकते हैं। जैसा कि मैं ऑलरेडी इस चीज़ को सेव करके अपने फर्दर रेफरेंस के लिए रख ले रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं आपके जब बिड पूरी तरह से भर जाएंगे, फाइनली आपने सबमिट जब कर दिया, तो ये देखिए धीरे धीरे करके सारे स्टेप बाय स्टेप ग्रीन होते जाएंगे। टेक्निकल बिड, ऑफर प्राइस, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, EMD/EPBG एंड वेरीफाई OTP। अब ये आपका बिड फाइनली सबमिट हो गया। तो इस तरीके से आप केवल यही बिड नहीं, कोई भी बिड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करते हुए सबमिट कर सकते हैं। थैंक यू।